चौमुहा में यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत जय किशन दास महाराज के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यमुनानगर, दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर इटावा, बुंदेलखंड और गुजरात के साथ साथ देश भर में जन जागरूकता अभियान चलाकर यमुना भक्तों को जोड़ने एवं शांतिपूर्ण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। यमुना रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम संत जय कृष्ण महाराज ने बताया कि इस महासंगठन को विस्तार एवं मजबूती प्रदान करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने यमुना मैया को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। यमुना भक्त एक बार पुनः अंगड़ाई लेने और मां यमुना को अविरल और निर्मल स्वरूप दिलाने को लामबंद हो रहे हैं। अब तो दुनिया जानती है ब्रज में यमुना नहीं है। यहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज पर आज भी यमुना कैद है। जब बरसात का समय होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो ऊपरी क्षेत्र डूबने लगता है तो यमुनानगर की तरफ तो लोग जल छोड़ देते हैं और जब ही बरसात कम हुई तो गेट बंद कर देते हैं। 1994 में जो समझौता हुआ था उसमें समझौता में 3% जल मिला, 97% जल वहीं रोक लिया गया है। यमुनोत्री से हथनी कुंड की दूरी 180 किलोमीटर है और हथनी कुंड से प्रयाग की दूरी 1200 किलोमीटर है। पूरे उत्तर प्रदेश के भूभाग में एक बूंद यमुना जल नहीं है, जबकि ब्रज क्षेत्र और प्रयाग दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं जो यमुना से ये होते हैं। ये ब्रज जो है उसकी पहचान यमुना से है और यमुना की पहचान ब्रज से है। भगवान कृष्ण की जो लीला है, सारी लीलाएं यमुना से जुड़ी हुई हैं। करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर हर साल आचमन और स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए। उसी तरह संगम है, यमुना जब मिलती है गंगा में तो संगम बनता है। आज संगम नहीं है क्योंकि यमुना तो हथनी कुंड पर है। इसलिए जो हमने पिछले आंदोलन किया था, हम लोगों ने, सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ। 8 साल बीत गए। अब हमने निर्णय लिया है, फिर सरकार को बताएंगे, सुनाएंगे, उन्हें विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और रचनात्मक ढंग से आंदोलन करते हुए सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे कि यमुना जी को ब्रज तक पहुँचाया जाए, ताकि जो ब्रज से जुड़ाव रहा यमुना जी का, यमुना की प्रसिद्धि ब्रज में है और जहाँ दुनिया के लोग आते हैं उस यमुना को बहने दो, अविरल और निर्मल ब्रज तक आने दो। इसीलिए आज गांव-गांव हम लोग बैठक कर रहे हैं। चौमुहा में रोज़ गांव-गांव बैठक हो रही है और हम फिर ब्रजवासियों के बीच में जा रहे हैं। एक बार पुनः फिर बड़े सत्याग्रह की तैयारी है ताकि हम पुनः सबके सहयोग से, ब्रजवासियों के सहयोग से और हमारे जितने लोग हैं सब यमुना भक्तों के सहयोग से यमुना जी को हम लोग यहाँ ला सकें। पूरे ब्रज क्षेत्र का जो जमीन का जल है दूषित हो गया है और वो जल से नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही है। आज कान्हा के नगरी में, कान्हा के ब्रज में आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए इसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये संपूर्ण ब्रजवासियों से, सारे राजनीतिक दल से, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, सरकार से निवेदन करते हैं कि आप लोग सब लोग मिल करके ऐसा करें कि हाँ यमुना बहे, यमुना बहे। अभी तो हम लोग की बैठक चल रही है। 5 दिसंबर को हम लोग वहाँ यमुना धाम पर वृंदावन बैठ रहे हैं। 5 दिसंबर के बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। हाँ, चुनाव में कोई आंदोलन नहीं करेंगे हम। चुनाव से यमुना जी कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2-3 महीने में कोई हल नहीं होने वाला है, लंबी लड़ाई है। इसलिए जो हम जो करेंगे, चुनाव को बचा के करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत बिना तैयारी के पिछला आंदोलन हुआ था, ये तैयारी के साथ होगा और हर घर के एक ब्रजवासी को हम विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि एक घर से एक ब्रजवासी निकले, एक घर से एक ब्रजवासी निकले तो यमुना जी आएंगी। और जिस ढंग से सरकार ने एक झटके में 370 धारा खत्म किया, जिस ढंग से सरकार ने 3 तलाक खत्म किया और जो राम जन्मभूमि जो बहुत दिन से लटका था मामला बन रहा है, तो यमुना कोई मामला बड़ा नहीं है। ये भी 1994 के समझौता को रद्द किया जा सकता है। 2025 का एग्रीमेंट है, 2025 में फिर पुनर्विचार होना है। मैं चाहता हूं और सब लोग चाहते हैं कि ये समझौता रद्द करके नए सिरे से जल का बंटवारा हो कि ब्रज और प्रयाग का हिस्सा मिल सके। हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, बल्कि जिस ब्रज में दुनिया आके नाक रगड़ती, माथा टेकती है, ब्रजवासी हमारे पूजनीय हैं, कृष्ण के सखा हैं और दुनिया आदर करती है, उन ब्रजवासियों के लिए और दुनिया के कृष्ण और यमुना भक्तों के लिए जिनकी संख्या साल में 8 करोड़ है, उनको क्या भेजा जा रहा है दिल्ली से? कौन सी आ रहा है यमुना में? मल और मूत्र आ रहा है। बड़ी आश्चर्य का विषय है, घृणा का विषय, लज्जा की विषय है।
कोंकेरा के पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मां यमुना के जल को निर्मल और अविरल करवाएंगे, बल्कि समूचे विश्व को अहिंसा के मार्ग पर चलकर सच्चे देशभक्त होने का प्रमाण भी देंगे। आज यमुना की दयनीय स्थिति देखकर लगता है कि रोड से ज्यादा यमुना सेफ्टी पर काम करने की आवश्यकता है। आज स्वामी जय कृष्णदास जी के सानिध्य में ये बैठक हुई है और इसमें आजही, सियाना, कोंकेरा, बजेड़ा आदि, चौमा आदि गांवों के निवासी सब इसमें सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हैं और चाहते हैं कि महात्मा जी के पूर्ण रूप से सहयोग करें और यमुना को यहाँ पुनः अविरल धारा जिस तरह से पुराने समय में कभी कृष्ण के ज़माने में बहती थी उसको पुनः प्रवाहित करने का ये संकल्प ले रहे हैं। अतः हम सभी चाहते हैं कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा जो कुछ सहयोग बनेगा वो हम सहयोग करेंगे।